बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तिखियूं ॻाल्हियूं सां गॾु मां आहियां शौकत ज़रदारी। नाज़रीन, हिकु पासे मंसूर एजाज़ पाकिस्तान अचण जी तयारियुनि में मसरूफ़ आहे, उनखे वीज़ा भी जारी थी विया, मल्टीपल वीज़ा जारी थी विया उनखे 1 साल जी, ऐं हू पुरज़म आहे। हू बार बार मीडिया जे ज़रिए ये पैगामात पहुचाए पियो। हू तमामु घणियूं शाहिदियूं खणी पाकिस्तान पहुचण वारो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु कल्ह असां ॾिठो जेको सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म साहब पेश थिया, ऐं उन खां पोइ जी जेका सूरत हाल आहे, एतज़ाज़ अहसन साहब जे हवाले सां बि काफ़ी सवाल थी रहिया आहिनि। पर पीपल्स पार्टी ऐं काफ़ी वकील जेके आहिनि इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त हाणे जेको सदर जी इस्तिस्ना वारो मामिलो आहे उहो हल थींदो नज़र अचे पियो, ऐं सदर खे जेका इस्तिस्ना आहे आर्टिकल 248 तहत उहा हिकु मुकम्मल इस्तिस्ना मौजूदु आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं एडवाइज़र टू PM आहिनि डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बेग साहब, ऐं उन सां गॾु वेठल आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जा वाइस प्रेसिडेंट जाम क़ाइम अली साहब। साईं, आपको वेलकम कहेंगे मिर्ज़ा साहब। साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हांखे भली कार चवंदासीं। मिर्ज़ा साहब, आखिर क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट के? अमल दरामद भी नहीं करना है किसी फैसले पर, और फिर जमहूरियत बचाने की भी आप बात करते हैं, चाहते क्या हैं आप लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल के बाद आपके इस तरह से सवालात की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है, लेकिन फिर भी आप एक अच्छे एंकर होते हुए कर रहे हैं, तो मैं जवाब। मेरे प्रोग्राम का नाम ही ऐसा है ना, तीखी तीखी बातें। देखिए, कल तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी काबीना और हमारी जो हलीफ जमातें हैं, ये बतलाने के लिए कि इस मौके पे हम सब साथ हैं, और बड़ी ग्रेसफुली, बड़ी रिस्पेक्टफुली वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुए, और वो गाड़ी भी खुद चला के लाए थे कि ये तासुर नहीं हो कि भाई प्रोटोकॉल में और गार्ड्स वगैरह के साथ बिल्कुल एक आम शहरी की तरह वो आए, और उन्होंने कुछ चीज़ें तासुर जो गलत था उसको क्लैरिफाई किया कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कभी सुप्रीम कोर्ट के या किसी कोर्ट की भी जो है उसकी हम एहतराम करते हैं फैसलों का, हम ताज़ीम करते हैं। कही कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है रिस्टोरेशन ऑफ जजेस के लिए, जजेस को जो फ्री करने के लिए, वो आपके सबके सामने है। और उन्होंने फिर एक बात कही जिस पे ये बात ख़त्म हो जाती है कि मैंने लेटर इसलिए नहीं लिखा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें इस आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, और लिहाजा उसके होते हुए ये जवाज़ नहीं बनता। ठीक। और तो उन्होंने कंटेम्प्ट की पर भी क्लैरिफिकेशन दे दी, और उस एक्शन के ऊपर जिस पर कंटेम्प्ट दिया गया था उसकी भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। और 1 तारीख की डेट है, कोर्ट ने खुद ही नहायत सोबर तरीके से, मेच्योर तरीके से उनको पर्सनल पेरेंट्स के लिए जो है एग्जम्प्ट कर दिया है। लेकिन एतजाज़ साहब जाएंगे, और एतजाज़ साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। कल भी उन्होंने तमाम चैनल्स पे बतलाया है कि इसमें इस्तिस्ना 100% हासिल है। इसमें मुख्तलिफ शकात भी हैं 248 की, हर एक दूसरे को 4 सब आर्टिकल्स हैं, और उसमें वो ये कहती है कि प्रेसिडेंट को न सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर। और उन्होंने तमाम वो मिसालें दी कि किन किन लोगों ने इसे उनको पहले हासिल कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि कल कन्फ्रंट्रेशन का जो था, वो एक जो लोग कुछ कहते थे या शाम में जो क़यास आराइयाँ होती थी वो ख़त्म हो गई, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो न सिर्फ कोर्ट में गए, कोर्ट का एहतराम उन्होंने एक्नॉलेज किया, और लेटर ना लिखने की वजह भी बतलाई कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं उन्होंने लिखा। और उन्होंने कहा कि मिदारों का तसादुम लिखने जाते हैं, नहायत मोहतरम कोर्ट है। और उन्होंने, मैं समझता हूँ, हर उस ख़दशात को जो जहनों में लोगों के पैदा हो रहे थे कल की जो अपेयरेंस है उसने ख़त्म कर। मैं मुतमईन है आप लोग बिल्कुल। जाम साहब, तहां पूछो, जाम साहब से पूछ लें। जाम साहब, तहां जी क़यादत पूछो, बार बार आसिफ ज़रदारी के चोर भी चए थी, लुटेरो भी चए थी, आसिफ ज़रदारी ते तमामु घणी तनक़ीद भी करे थी। हींअर तो हू सदर आहिनि, उन्हनि जी इज़त करणु घुरिजे न? हू सदर है, असांखे बिल्कुलु हुन लाइ इज़त आहे। हू इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो सदर है, बिल्कुलु असांखे हुन लाइ इज़त आहे। पर अवां जे ॾिसो ओवरऑल जे पुराणे वक़्त खां वठी जेको 10-15 सालनि खां वठी जेके केस हलनि पिया प्रेसिडेंट साहब ते, असीं चाहियूं था त बाबा उन्हनि जा जेके फ़ैसिला आहिनि बसि उन्हनि ते इम्प्लीमेंटेशन थी वञे, ऐं बाक़ी कंहिं असांजी को ज़ातियात या कोई अहिड़ी ॻाल्हि। पर सभिनी खे ख़बर आहे त उन्हनि खे इस्तिस्ना हासिल आहे न, त पोइ इम्प्लीमेंटेशन ते प्रेशर छो? हाणे इहो त वरी ॾिठो वञे, छाकाणि जो हींअर सुप्रीम कोर्ट इहो चयो त बाबा हाणे इन ते असीं तशरीह कंदासूं। हाणे तशरीह भले अचे, सुप्रीम कोर्ट जो केस भले हले पियो, बजाए इन त असीं सियासी पार्टियूं मिली पाण में वेही फ़ैसिलो करियूं, त बहितर इहो त हींअर भले इज़त सां सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसिलो आहे, ऐं उहो भले
इज़त सां फ़ैसिलो थिए उनमें सभिनि लाइ सुठी ॻाल्हि है। ठीक, मेरे साहब आपकी पार्टी पे एक इल्ज़ाम ये लगता है कि जी इन्होंने 4 साल जो है वो अदलिया के साथ कोर्ट्स के चक्कर लगाए, आते जाते रहे और आवाम को डिलीवर नहीं किया आप लोगों ने। डोंट यू थिंक कि अगर आप हर ऑर्डर को, जैसे 16 दिसंबर 2009 को फैसला आ गया था, आप रिव्यू पिटीशन में गए, अगर आप तभी कह देते कि हमारे सदर को इस्तिस्ना है तो आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं होता और आप थोड़ा गवर्नेंस के मामला जो हैं वो हल कर लेती आपकी गवर्नमेंट। हुकूमत की तरफ से जो भी पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, उसने एक ही मौके पर रखा है कि इस आर्टिकल के तहत सचना है, लिहाजा हम लिख नहीं सकते, या तो ये साबित कर दें कि सचना नहीं है तो फिर कंटेम्प्ट बनता है कि आपने नहीं लिखा। वो तो कल जाके कहा ना कि जी इस्तिस्ना है, हम साबित करेंगे, आप ले आए इस्तिस्ना का मामला। लेकिन नहीं, उससे पहले भी अटॉर्नी जनरल साहब, हमारे लॉ सेक्रेटरी, हमारे जो भी गए हैं और उसमें बड़े लोग फारिग हुए आपके सामने, आपको बिल्कुल स्टैंड एक ही था, मौक़िफ़ एक ही था कि इस्तिस्ना के होते हुए हम इसको नहीं लिख सकते। और मैं ये समझता हूँ कि कल भी यही बात दोहराई गई है, कल ज़रा बात को खुल के कहा गया। और फिर जिस आदमी जो एग्जीक्यूटिव्स का हेड था, खुद ने उसने कहा कि जी इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि मैंने खुद मैं कन्विंस नहीं हूँ कि सचना होते हुए मैं लेटर किस तरह इजाज़त दूँ या लिखूँ या लिखवाऊँ। तो मैं समझता हूँ कल के बाद चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। अब इस पर बहस हमें नहीं करना चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ जो बहुत अहम सवाल है और मैं जवाब यकीनन देना चाहूँगा। ये बड़ी बदकिस्मती पीपल्स पार्टी की रहती है कि हमेशा हमें नॉन इश्यूज़ पे उलझा के रखा गया और कुछ कुदरती नागहानी आफतें आती रहीं और ओवरऑल ये हुआ कि तरजीहात जो है वो बदलती गई। ये मैं मान रहा हूँ, तरजीहात में तब्दीली आई, सैलाब आए 2 और मेगा सैलाब थे जिसमें जो IDPs की बहाली और जो नुकसानात हुए और मईशत हिल के रह गई। दूसरी चीज़ जो है वार अगेंस्ट टेरर में ये तमाम सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ था कि नहीं, हमने सवात मालाकंड पे सिलसिला शुरू हुआ था, अनफिनिश एजेंडा नहीं रख सकते, उसको ख़त्म करना है। जेब में हाथ डाल के निकालते रहे 65 अरब रुपये, हमें उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिले। लेकिन आज हमने रेट को मेंटेन किया और आपने देखा कि वो खुद तालिबान भी मज़ाकरत की बात कर रहे हैं और मुल्क में हमारे अफ़वाज पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने उन जगहों पे जहाँ झंडे उतार दिए गए थे, कौमी तराने नहीं बजाते थे, आज वही सर परचम जो है लहराया जाता है। आज सुबह वही बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो कौमी तराना गाती हैं। तो ये एक तो हमारा रहा, उसमें हमारा वसाइल भी बहुत सारे झोंक दिए गए। कौमी तरानों से पेट तो नहीं भरता ना मिर्जा साहब, कौमी तरानों से पेट नहीं भरता। मैं ये नहीं कह रहा। उसके अलावा नॉन इश्यूज़ पे आप देखें, अब ये मीमो गेट के इश्यूज़ पे आप देख लीजिए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब होगी, हाउ यू एक्सपेक्ट शौकत कि आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, बायर्स आपके आ जाएंगे, आपकी और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, स्टैंड स्टिल हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज जो है क्रैश हो जाता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मैं इसको कहता हूँ ज़हर कातिल जो होता है वो इनस्टेबिलिटी होती है कि जिसके बारे में पता ही नहीं कि कल क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी। या तो वाज़ेह हो कि भाई कल ये है, ये ख़त्म है, परसों से वो एक नई पोजीशन ले। जहाँ इनस्टेबिलिटी होती है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और ये हमारा बदनसीबी थी हमारे मुल्क में। हर शाम में हुकूमत गिराते हैं, सुबह हुकूमत बनाते हैं, शाम में गिराते हैं, सुबह बनाते हैं, ऐसे हुकूमत है। 5 साल का मैंडेट ये अवाम ने दिया था, दिया सही गलत, बीबी के नाम पे शहादत को इनकैश करके, बीबी के खून पे, किसी चीज़ पे भी, लेकिन ये अवाम का मैंडेट था, 5 साल के लिए था। मैं समझता हूँ सब सियासी जमातों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को इतना पेशेंस होना चाहिए कि ये 5 साल हमें दे, उसके बाद हमने कटहरे में जाना है, हमने वहीं खड़ा होना है वोट मांगने के लिए और अवाम का हाथ हमारे गिरबान पे भी होगा, सवाल भी होंगे, हमें उन्हें मुतमईन भी करना होगा अपने कारकर्दगी कि हमने उन्हें डिलीवर करा या नहीं करा। अगर नहीं करा वो हमें रिजेक्ट कर देंगे और यही जमहूरियत का। ठीक साईं, हाणे तव्हां पुछो हर भरो शोर शराबो था कयो, अर्ली इलेक्शन थी वञनि, वोटर लिस्टूं बि बोगस आहिनि, पोइ बि अर्ली इलेक्शन बि हुजनि, हिननि खे कढूं था हुकूमत मां। उहो चवनि था असांखे अवाम मैंडेट ॾिनो आहे, 5 साल असांखे हलणु ॾियो। तव्हां त अञा पाण ग्रो कयो पिया, तव्हांजी पार्टी अञा पाण ग्रो करे पई, अञा त इंफ्रास्ट्रक्चर न ठहियो, पोइ छो तव्हां अहिड़ियूं तव्हांजी क़यादत अहिड़ा बयान ॾींदी आहे? साईं, असीं इहो चाहियूं था त हिननि 4 सालनि में अवाम खे जेको कुझु मिलणु घुरिजे आहे उन्हनि मां हिननि खे अवाम खे अञा कुझु बि न आहे मिलियो। अवां ओवरऑल जी सिचुएशन ॾिसो, ग़रीब माण्हू ग़रीब सां ग़रीब तर पियो थिए ॾींहं ॾींहुं, ऐं हुनखे मानी हिकिड़े वक़्त जी मानी खां हू चवंदा असां जंग में आहियूं, इनस्टेबिलिटी आहे। न ॿुधो ॻाल्हि ॿुधो न, जंग में जे आहियूं त पीपल्स पार्टी पाण त जंग कोन पई विढ़े न, बॉर्डरनि में वेही जंग जेको विढ़े पियो उहो फ़ौज पई विढ़े।
सम्झो न साईं। ऐं आउं सम्झां थो त पंहिंजो सॼी पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि आउं कोन थो करियां, उहो पंहिंजो हिकिड़ी वॾी पाकिस्तान जी 4 सूबनि जी हिकिड़ी पार्टी आहे संजय काते, पर आउं चवां थो त जेको माण्हुनि खे उमेदूं हुयूं हिन पार्टीअ मां, जेके 4 सूबनि जी वॾी पार्टी हुई, उहो हिननि जेको आहे सो वधि में वधि असांजी सिंध में, अवां जो ओवरऑल ॾिसो असांजे सिंध में वधि में वधि करप्शन थी आहे, ऐं उहा पाकिस्तान जी हिस्ट्रीअ में एॾी करप्शन कोन्हे थी जेका हिन सूबे में ऐं हिन 4 सालनि में जेका थी आहे। ऐं इम्प्लीमेंटेशन्स कोन थियूं आहिनि, हिकिड़े ॾींहुं हिकिड़ी ॻाल्हि था कनि, ॿिए ॾींहुं ॿी ॻाल्हि था कनि, कंफ्यूजन में आहिनि टोटल। असीं चाहियूं था त असांजो कंहिंजो पर्सनली कंहिंसां झगड़ो न आहे, बाबा अलाह साईं अव्हांखे मैंडेट ॾिनो आहे, तव्हांजो सदर आहे, तव्हांजो वज़ीर आज़म आहे, तव्हांजे 3 सूबनि में तव्हांजा वज़ीर आला लॻा पिया आहिनि, अव्हांखे खपे तव्हां माण्हुनि जो कमु करियो, माण्हुनि वटि वञो, माण्हू बेरोज़गार थी विया आहिनि, नौकरियूं मिलनि कोन पियूं, गैस जो अहिड़ो हाल आहे, इलेक्ट्रिसिटी जो जेको हाल आहे, हींअर अव्हां बिजली जो हाल ॾिसो त सॼो गवर्नर हाउस खे घेरो कराए वेठा आहिनि हींअर बिजली वारा जेके पन हुन। सो अव्हां इहो ॾिसो त इहो छा आहे, इहो आहे त बेयकीनी आहे, ऐं अवाम बेज़ार थी चुकी आहे हिननि मां 4 सालनि मां, ऐं को बि अहिड़े क़िस्म जो कमु न आहे थियो जंहिंजी वजह सां ही चवी सघनि त बाबा असांजो हेॾो, बाक़ी ज़रूरु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हिन में को शक न आहे, अवाम हिननि खे मैंडेट ॾिनो 5 सालनि जो, हिननि खे, ऐं असीं इहो बि चऊं था त हिननि खे जेको संदो टाइम मिलियल आहे उन खां अॻु में ही पाण ख़ुदि ऐलान कंदा इलेक्शन जो, असीं कोन पिया हींअर उन्हनि खे, हा उहो ॾिसियो आहे त प्राइम मिनिस्टर साहिबु हिन ई साल पाण इलेक्शन जो अनाउंस पाण कंदो, पाण ख़ुदि कंदो, प्राइम मिनिस्टर पाण ख़ुदि कंदो अनाउंस, असांखे इहा बि ख़बर अथव। सो बहरहाल असीं चाहियूं था त हर शइ इज़त सां थिए ऐं पंहिंजो जेको है सो सुठे तरीके मिर्ज़ा साहब, आपने कहा कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही और जिसकी वजह से ये चीज़ें, लेकिन आप लोग ये भी तो देखें कि आप लोगों की गवर्नेंस कैसी थी। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जी करप्शन चले, करप्शन तो एक आम जाम बात हो गई, हर कोई कहता है करप्शन, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, हुई या नहीं हुई जब प्रूफ आएंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी आती है पॉलिसीज़ से, एक विजन से, लेकिन वो भी तो नहीं मिला ना यहाँ पर। आपकी जो गैस शॉर्टेज थी आज से 4 साल पहले वो बढ़ती गई, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी वो बढ़ती गई, फिर कैसे स्टेबिलिटी आएगी? शौकत तो इसलिए बढ़ती गई कि 10%, 8 से 10% हमारा ग्रोथ था रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का। मैं पावर की बात करूं, बिजली की बात करूं, शौकत अजीज साहब, मुशर्रफ साहब की हुकूमत में 8-9 साल में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। जब 8% 1 साल की ग्रोथ है तो 5 साल में 40% हो गई और 8 साल में 64% हो गई, तो 64% ग्रोथ तो हुई है, उसके अगेंस्ट सप्लाई का कोई इंतजाम नहीं किया, तो सिस्टम ने कोलैप्स होना था, वो अब आपको नज़र आया, सही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये सर्दियों में जो गैस की लोड शेडिंग होती है, ये पिछले 50 साल से 40 साल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अब कंट्री में प्रेशर कम होता है, हीटर और गीजर्स की कंजम्पशन बढ़ती है, और यहाँ तक आप ये बात तो माने ना कि पॉलिसीज नहीं थी आपकी वजह, इस वजह से इनस्टेबिलिटी रही। देखिए मैं आपको बतला, देखिए हमने मेगा प्रोजेक्ट्स में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे, जिस पे इतनी सख्त मुखालफत है अमेरिका की, और ये बड़ा वाज़ेह ऑफिशियल स्टेटमेंट में देके जा रहा हूँ, और डॉक्टर आसिम साहब से कैटेगोरिकली मेरी संडे को उसमें फिर बात हुई थी, और हुकूमत पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ है कि हम इसको मुखालफत के बाद कंप्लीट करेंगे। ईरान ने अपने हिस्से का कर दिया है, और हम इसको तापी गैस पाइपलाइन में जनरल सेल्स परचेज एग्रीमेंट प्राइसिंग का वो हो गया। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे उसके सम्राट हैं कि जब हमें अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया और इंडिया के साथ उसने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का पैक करा, और वहाँ के सनतकारों को रोटी कपड़ा मकान मांगती है, जो आप मैंडेट लेके आ रहे हैं वो कहाँ है? चश्मा 3, चश्मा 4 हमने चाइना के साथ साइन किया, 350 मेगावाट का 700 मेगावाट। अब जहाँ तक रोटी कपड़ा मकान की आप बात कर रहे हैं, हमने अपने वसाइल में होते हुए 75 अरब का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वसीले हक प्रोग्राम के वास्ते इनकम सपोर्ट भिखारी बना दिया आपने। 1-1 हज़ार रुपए यार 5-5 लोगों की फैमिली को क्या होता है? आपके पास कैश टारगेटेड सब्सिडी है। मैं कभी भी ये किसी भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछ लें कि जनरल सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड हमेशा नुकसान दे रही है, यानी सस्ता पेट्रोल कर दिया, मर्सिडीज गाड़ी भी सस्ते लेके जा रही है और मोटरसाइकिल वाला भी लेके जा रहा है, हालांकि मर्सिडीज वाला अफोर्ड कर सकता है, इसको कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी। मैं उसका हामी नहीं हूं। चले मैंने मेमो पे भी आना है, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जाम साहब से सवाल। नाज़रीन, हिकिड़ी ॻाल्हि असांजी आवाम खे ख़बर कोन्हे, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ही जेके स्विस केसिस आहिनि, इहे स्विट्ज़रलैंड जी हुकूमत पारां पाण क़ाइमु कया विया हुआ, ऐं परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में, बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ़ जे दौर में हुकूमत पाकिस्तान इन्हनि केसिस में फ़रीक़ बणिजी वई,
ऐं जॾहिं NRO आयो त हुकूमत पाकिस्तान उहा फ़रीक़ वारी जेका हैसियत आहे उन खां विदड्रॉ थी वई। हाणे जे 2003 में एब्सेंशिया में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आसिफ ज़रदारी साहब खे कन्विक्ट कयो वियो इन्हनि केसिस में, पर हुकूमत पाकिस्तान जरा 2007 में इन्हनि केसिस मां ॿाहिरि आई त हाणे हुकूमत पाकिस्तान केतिरो बि ज़ोर लॻाए, छाकाणि त हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई न हुई, इन करे बि इहे केस क़ाइमु नथा थी सघनि। इहो असां चयो तव्हांजी इंफॉर्मेशन में वाधारो कयूं। मां ज़रदारी साहब खे सपोर्ट न पियो कयां, हिकिड़ी जनरल इंफॉर्मेशन जेका मूंखे लॻो त आवाम ताईं पहुचायां, छाकाणि त हिन वक़्तु सुइज़ केसिस जे हवाले सां तमामु घणो ममण मतल आहे। इन करे मूं चयो त इहा इंफॉर्मेशन तव्हांखे ॾियां त जेकॾहिं हुकूमत पाकिस्तान ख़त लिखंदी बि त हुकूमत पाकिस्तान उन केस जी फ़रीक़ थी सघे थी जेको हलंदड़ हुजे, पर इन्हनि केसिस जा मुद्दई जेका स्विट्ज़रलैंड जी हुकूमत पाण हुई त इहो पैसो किथां आयो, कंहिंजो आहे, कंहिंखे ख़बर कोन हुई, उहो केसिस पाण ई स्विट्ज़रलैंड जी हुकूमत ख़तमु करे चुकी आहे ऐं ख़तमु थियल केसिस में फ़रीक़ बणिजणु तमामु ॾुखियो आहे। ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ बदनाम ज़माना स्कैंडल मेमो गेट जो अहम ऐं मुख्य किरदारु मंसूर एजाज़, जंहिंखे पाकिस्तान जी वीज़ा जारी थी चुकी आहे, उहो पाकिस्तान अची रहियो आहे ऐं इन ते असां वठंदासीं डॉक्टर मिर्ज़ा इख़्तियार बेग जो मौक़िफ़ ऐं ॼाम क़ाइम अली साहब जो मौक़िफ़, छाकाणि त ॼाम साहब जा जेके चेयरमैन आहिनि इमरान ख़ान साहब, उन्हनि तहरीक इंसाफ़ जे हिकिड़े जलसे में पहिरियां त इहा ख़बर अख़बार में लॻी, उन खां पोइ इमरान ख़ान फर्स्ट टाइम पब्लिक अली हुसैन हक़ानी जो नालो वरितो। इन करे ही ॿई अहम शख़्सियात असांखे इन जो बि जवाबु ॾींदा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।